हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर तो सब लोग जानते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है कि हर घर में किसी न किसी को जरूर होती है। इसे हम हल्के में बिल्कुल ना लें। इसे ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या उपाय हैं और इसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, अचानक यह क्यों बढ़ जाता है, आइए अब हम इन सब के बारे में जानते हैं। इनमें से हम कुछ लक्षण बताएंगे। यदि कुछ लक्षण आपको भी हैं इनमें से तो आप जरूर डॉक्टर को दिखाएं। आइए बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। जब धमनियों में खून का दबाव बढ़ता है तो हार्ट को सामान्य क्रम से अधिक काम करना पड़ता है। इसी अत्यधिक प्रेशर को हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो सामान्य ब्लड प्रेशर का लेवल 120 से 80 होता है। जब रक्तचाप का स्तर इससे अधिक होता है तो इस स्थिति को हाइपरटेंशन कहते हैं। हेल्थ लाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में अब अरब से भी ज्यादा लोग हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रस्त हैं। ये बीमारी हार्ट अटैक के शुरुआती कारणों में से एक है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आपको हार्ट अटैक की भी संभावना है। इतना ही नहीं, हाई बीपी किडनी व ब्रेन स्ट्रोक के जोखिमों को भी बढ़ावा देती है। इतना खतरनाक हो सकता है आपके लिए हाई ब्लड प्रेशर, इसलिए इसे आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। भारत में हर चौथी महिला को यह रोग हो रहा है, फिर भी वो इन बातों से अनजान रहती हैं। आइए अब बात करते हैं हम हाई ब्लड प्रेशर के कुछ लक्षणों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सिर दर्द होना, सिर घूमना, सीने में तेज दर्द होना, चक्कर आना, बेचैनी सी महसूस होना, धुंधला दिखाई देना आँखों के सामने, नाक से खून निकलना, सांस फूलना, छाती में दर्द होना, पेशाब में खून का आना, सिर भारी होना, उल्टी जैसा महसूस होना, बेचैनी लगना, घबराहट होना, थकान सी महसूस होना, हमें कमजोरी लगना, ये सभी लक्षण हाई ब्लड प्रेशर के हो सकते हैं। इनमें से यदि कोई भी लक्षण आपको समझ में आता है तो आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें, डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अब हम जानेंगे हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या हैं। धूम्रपान करना, शराब पीना, नमक का अधिक सेवन करना, किडनी की बीमारी होना, अधिक वजन होना, उच्च वसा वाले आहार का सेवन करना, मानसिक तनाव होना या डायबिटीज, शुगर जिसे कहते हैं, शारीरिक निष्क्रियता, अस्वस्थ जीवन शैली, ये सभी लक्षण हाई ब्लड प्रेशर के हो सकते हैं, जिसे हम उच्च रक्तचाप भी कहते हैं। अचानक हमारा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है, इसके बारे में हम जानते हैं। अगर आप हाइपरटेंशन के मरीज हैं और आप इसके लिए दवाएं ले रहे हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप दवाएं लेते रहें। अक्सर लोग जब ठीक महसूस करने लगते हैं तो वे दवाई लेना छोड़ देते हैं, बीच में ही बंद कर देते हैं। यह भी अचानक से बीपी बढ़ने की वजह में से एक है। अचानक बीपी बढ़ने का कारण आपका आहार भी हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि आप जो खाते हैं उसका असर आपके बीपी पर सीधे तौर पर पड़ता है। इसलिए आपको ऐसी चीजों को नहीं लेना चाहिए, नहीं खाना चाहिए जो आपके बीपी को बढ़ा दे। जैसे खाने में नमक का विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें नमक अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। जिस भोज्य पदार्थ में नमक और वसा कम मात्रा में हो उसे ही खाना चाहिए। अगर आपको किडनी से जुड़ी कोई समस्या है या फिर कोई बीमारी है और आप उसके लिए दवाइयाँ भी ले रहे हैं तो यह दवाइयाँ भी अचानक बीपी बढ़ाने का कारण हो सकती है। शारीरिक रूप से कम सक्रिय होना, अर्थात अपने आप को सक्रिय ना रखना, किसी काम में बिजी ना रखना, फिजिकल वर्क ना करना भी बीपी बढ़ने का कारण हो सकता है। सर्दियों के मौसम में अक्सर तापमान कम होने के कारण ब्लड सेल्स यानी नसें सिकुड़ जाती हैं। इनसे ब्लड सर्कुलेशन में ज़्यादा जोर पड़ता है और यह ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है, जिससे आपका बीपी हाई हो सकता है अचानक से। तनाव भी आपके ब्लड प्रेशर को प्रभावित करता है। अत्यधिक तनाव हाई ब्लड प्रेशर की वजह बन सकता है। बीपी बढ़ने से स्ट्रोक
हार्ट अटैक का भी खतरा बढ़ जाता है। आइए अब हम बात करेंगे कि बीपी को कम कैसे किया जा सकता है या फिर इसे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। नमक का सेवन कम से कम करें। कोलेस्ट्रॉल युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन ना करें। पोषक तत्वों से भरपूर भोज्य पदार्थों का सेवन करें, जिसमें हमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ये सब मिले। हरी पत्तेदार सब्जियों और फलों का सेवन करें। पोटेशियम के सोर्स को डाइट में शामिल करें, अर्थात इसका मतलब है जिस भोज्य पदार्थ में पोटेशियम हो उसका अधिक सेवन करें। अपना बीपी काबू में रखें। नियमित रूप से अपनी जीवन शैली में योग और व्यायाम को शामिल करें। अपने जीवन में संयम, अनुशासन और सकारात्मक रवैया अपनाएं, जिससे आपका बीपी कंट्रोल होगा। अगर आपको हमारे चैनल से कुछ जानकारियाँ मिलती हैं तो प्लीज़ हमारे दालचीनी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।